आज का जो आरंभिक वचन है वह नीति वचन 18 उसका 21, जिसको हमने बार बार मनन चिंतन किया। हमारा परमेश्वर के जन कहते हैं जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसको काम में लेता है वह उसका फल पाता है। अब इस जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। कोई उससे कुड़कुड़ाने में काम में लेता है, कोई उससे बड़बड़ाने में काम में लेता है, कोई इसको अशांति के रूप में काम में लेता है, कोई उत्तेजना या बड़बड़ाहट के रूप में, कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए, कोई अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, कोई अपने स्वार्थ, कोई अपनी ईर्ष्या, कोई अपनी जलन, कोई अपनी घबराहट। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। इस वचन को समझिए, यदि आप उसका बुराई से इस्तेमाल करेंगे तो आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके लाइफ में वो ही उत्पन्न होगी, क्योंकि उसी के वश में है। आप जो बोते हैं बाइबल कहती है वही आप काटते हैं। तो बाइबल कहती है नीति वचन 18:21 में जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। जीवन के बारे में बोलिए, आशीष के बारे में घोषणा कीजिए, अनुग्रह के बारे में घोषणा कीजिए, और आप उसे अपने जीवन में 70 गुना 7 बार की अनलिमिटेडता के साथ में वापस तेजी से परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी जिंदगी में आता हुआ देखेंगे। तनाव, दबाव, डर, घबराहट, सताव, चिंता, फिकर, इसको अपने घर का कचरे का डब्बा के अंदर डालकर उसको बाहर फेंक दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि फिर दोबारा हमारे घर में कोई कचरे का डब्बा नहीं होगा जिसमें हमें कोई कचरा फेंकने नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदा ईश्वर का मंदिर है और हम निरंतर उसकी पवित्रता में रहते हैं। हम में कोई अपवित्रता और अशुद्ध वस्तु नहीं है जिसके लिए हमें पाप स्वीकार या कन्फेशन करना पड़े। हम निरंतर वचन से अपने आप को और उसके आध्यात्मिक दूध से अपनी आत्मा को पोषित करते रहे और शुद्ध करते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए वचन में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो उसको काम में लेना जानता है वो उसका फल पाएगा। वचन का शीर्षक है सही बात करो। हर समय जहां कहीं भी आप है, आपके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलने पाए जिससे आपका जीवन में उसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़े। इसलिए आप पवित्र हैं, पवित्रता की घोषणाएं करते रहे। प्रभु ने शब्दों से संसार की रचना की। उत्पत्ति की पुस्तक में आप देख सकते हैं शब्द के द्वारा सब कुछ सिरजा गया और उसने आपको भी परिस्थितियों को बनाने और उन्हें पुनः बनाने की वही क्षमता दी है जो प्रभु के पास में है। कैसे दी है? क्योंकि उन्होंने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप, समानता, योग्यता, क्षमता, प्रतिरूपता में सृजे। बाइबल कहती है कि एक पवित्र जीव जीवन का वृक्ष है। नीति वचन 15 वचन संख्या 4 आप इसे पढ़ सकते हैं। लिखा है एक पवित्र जीव एक अच्छी जीव होती है और केवल शिक्षाप्रद शब्द बोलती है, कभी भी अपने आप को लापरवाही से बोलते हुए न पाए। अपने आप को लापरवाही से, अवेलना से, अशुद्धता से, अपवित्रता से बोलते हुए न पाए। कंटिन्यूसली वही कहे जो आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में आशीष का कारण है, वही कहते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ऐसी कोई स्थिति है जिसे आप बदलना चाहते हैं? उस पर विश्वास से भरे शब्द बोले। विश्वास से भरे हुए शब्द, चाहे तो आंसू बहाइए, चाहे तो उपवास कीजिए, चाहे तो घुटनों पर आइए, चाहे तो साष्टांग प्रणाम करके लेट जाइए यहोवा के सामने। जब तक वो आप पर अनुग्रह न करे कंटिन्यूसली करते रहिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा, लेकिन होगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो अपने पास आने वालों की सुनता है। बाइबल कहती है ईश्वर दयालु है और वह अपने पास आने वालों पर दया दृष्टि करता है, कृपा करता है और उनकी सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने आपके लिए कहा क्या कोई ऐसी स्थिति है? ध्यान दीजिए अपनी लाइफ में, अपने अंतरकरण में झांकिए और देखिए क्या कोई ऐसी वस्तु है, क्या कोई ऐसी स्थिति है, क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। उस पर विश्वास से भरे हुए शब्द बोले, प्रार्थना करें, आंसू बहाएं, निवेदन करें, मध्यस्थता करें, यहाँ तक कि हो सके तो कम्युनियन सर्विस में भाग लें और विश्वास से भरे हुए शब्दों के द्वारा यीशु को स्वीकार करें और घोषणा करें। लिब्रा सांटा मखांदला भी हिंदे, और परिस्थितियां बदल जाएगी और लिखा है वह बदल जाएगी।
आपकी जीभ आपके जीवन के बारे में सब कुछ नियंत्रित करती है। हालेलुया, ये बहुत अद्भुत है। यहाँ परमेश्वर की महिमा को आप देख सकते हैं। आपकी जीभ आपके जीवन के बारे में सब कुछ नियंत्रित करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सही तरीके से बात करें। मजाक में भी मत बोलिए तेरा सत्यानाश हो, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, मत बोलिएगा। बात बात में भी किसी के विरुद्ध ठट्टा और हंसी और मजाक में बुरी युक्तियों के शब्द ना बोले। कल्पना के साथ भी अपने मन में, अपने गुंतारों में किसी के भी प्रति ना, अपने आप के प्रति कोई नकारात्मक शब्द बोले, क्योंकि आपकी जीभ आपके जीवन के बारे में सब कुछ को नियंत्रित करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सही तरीके से बात करें, सही तरीके से, सही सिस्टम से बात करें। घोषणा परमेश्वर के वचन के साथ किया करें कि आपका दिमाग बहुत बढ़िया है। हर दिन अपने बारे में बोले, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं होली हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर के दानों से, वरदानों से, कृपादानों से भरा हुआ हूँ, मेरे पास अलौकिक योग्यता है, मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, मैं जिस किसी वस्तु को छूता हूँ वो चंगी हो जाती है, जिस किसी मरी हुई वस्तु के विषय में मैं घोषणा करता हूँ उसमें जीवन आ जाता है। घोषणा करें कि आपका दिमाग बहुत बढ़िया है, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आप में कोई बीमारी नहीं है। जब आप अपने जीवन में सही शब्द बोलते हैं तो यह आपके जीवन में सही परिणाम उत्पन्न करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शब्दों में वह बनता है जो मैं चाहता हूँ। मैं जीवन में शासन करता हूँ और शासन करता हूँ, और मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसमें प्रगति करता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Libra Santa Makanda la Bihindria, Samantono Korolo Samantana Bihindria, Santono Korolo Samantana Bihindria। आज दिन सोमवार 5 मई